आज गवर्नमेंट ने हाथ लाएंगे। आज गवर्नमेंट ने हर जगह स्टेशन पर गाने मधून केन केली वाला राजू भाई सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आ रहा है कोई तो एक ग्रेट कंट्री सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बनती। एक ग्रेट कंट्री सिर्फ एक ग्रेट कंट्री कुरकुरी कंट्री को लेट्स डू इट। ये वीडियो देख रहे हो, ये हम इंडियंस की औकात दिखाता है। ठीक है हाँ आरेक बार कोई तू सैटिस्फाई होता लगा खाली। ये वीडियो देख रहे हो, ये हम इंडियंस की औकात दिखाता है। चाहे इंडियन रेलवे हो या हमारे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स, गवर्नमेंट लगातार नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। चाहे इंडियन रेलवेज हो या हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स चाहे इंडियन रेलवेज हो या हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स, गवर्नमेंट लगातार नया ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা বহুত হার্ড আছে না ওটা এটা তো পার খেলা বিষয় কর এটা 30 মিনিটের বাইরে দেই সেটা এটাই করতে এসে ডিসপ্লে डिस्प्ले दे लॉक स्क्रीन मेरा दे चाहे इंडियन रेलवेज हो या हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स, गवर्नमेंट लगातार नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। चाहे इंडियन रेलवेज हो या हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स, गवर्नमेंट लगातार नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। नई ट्रेन्स आ रही है, गवर्नमेंट हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो गवर्नमेंट नई ट्रेन्स आ रही है, गवर्नमेंट हाईवेज बना रही है, लेकिन एक चीज़ है जो गवर्नमेंट हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकती, और वो है हम इंडियंस का सिविक सेंस। आज हम सिर्फ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ की डिमांड करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एज ए सिटीज़न हम खुद अपने देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। आज हम सिर्फ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ की डिमांड करते हैं, लेकिन एज ए सिटीज़न हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। Let's see the reality. कुंडा पूरा होते और भी नहीं एक बार एज इंडियन हम ये भूल जाते हैं ना कि आज हम सिर्फ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एज ए सिटीज़न हम खुद अपने देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। आज हम सिर्फ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एज ए सिटीज़न हम अपने देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। लेट्स सी द रियलिटी। सबसे पहली प्रॉब्लम है सफाई। ट्रेन बोर्ड करते सबसे पहली प्रॉब्लम है सफाई ट्रेन में बोर्ड करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है सफाई। हम ट्रेन में चढ़ते ही उसको डस्टबिन समझ लेते हैं। डस्टबिन होने के बावजूद आपको हर जगह चिप्स के पैकेट्स और बोतल्स खाली मिलेंगे। और ये आदत सिर्फ ट्रेन तक लिमिटेड नहीं है। हिमाचल और मनाली जैसी जन्नत में लोग घूमने जाते हैं। ऑनर्स है ना। और ये आदत सिर्फ
और ये आदत सिर्फ टेन और ये आदत सिर्फ ट्रेन तक ही सीमित नहीं है। हिमालय और ये आदत सिर्फ ट्रेन तक लिमिटेड नहीं है। हिमाचल और मनाली जैसे जन्नत में लोग घूमने जाते हैं। और ये आदत सिर्फ ट्रेन तक ही सीमित नहीं है। हिमालय क्या नहीं देता यार, हिमाचल। और ये आदत सिर्फ ट्रेन तक ही सीमित नहीं है। हिमाचल और मनाली जैसी जगह पे लोग घूमने जाते हैं। वहाँ इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं। पर हमने वहाँ क्या किया? वहाँ इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं, लेकिन हमने वहाँ क्या किया? हमने कहाँ किया? हमने तो किया ही नहीं। तो दुईटा उगिन दिखे आंसर्स ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कोई वीडियो दिखे आंसर्स जमीन है देखला दीवो ने। लोगों ने वहाँ कचरा फेंक कर उसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। लोग अपनी गाड़ी चार्ज करने आते हैं और बदले में वहाँ प्लास्टिक बोतल्स और रैपर्स छोड़ कर जाते हैं। क्या अपने घर में भी हम ऐसे ही करते हैं? लोगों ने वहाँ कचरा फेंक कर उसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। लोग अपनी गाड़ी चार्ज करने आते हैं और बदले में वहाँ प्लास्टिक बोतल्स और रैपर्स छोड़ कर जाते हैं। लोग अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए आते हैं और वहाँ पे बदले में प्लास्टिक बोतल्स और रैपर्स छोड़ कर जाते हैं। क्या अपने घर में भी हम ऐसे ही करते हैं? वो अल्प अल्प को दिया फिर कट मार ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होना। एक साफ पब्लिक टॉयलेट की बिल्डिंग और उसके ठीक बाहर दीवार पर पेशाब करते हुए लोगों का इंडिविजुअल। अब आते हैं बेसिक हाइजीन पर। एक टाइम था जब लोग कहते हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है इसलिए गंदगी है। अब आते हैं बेसिक हाइजीन पर। एक टाइम था जब पब्लिक टॉयलेट नहीं था। एक टाइम था जब लोग कहते हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है इसलिए गंदगी है। अब आते हैं बेसिक हाइजीन पर। एक टाइम डोनाल्ड ट्रम्प You are not from USA, man. एक टाइम था जब लोग कहते थे कि पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है इसीलिए गंदगी है। अब आते हैं बेसिक हाइजीन पर। एक टाइम था जब लोग कहते थे कि पब्लिक टॉयलेट नहीं है इसीलिए गंदगी है। आज गवर्नमेंट ने हर जगह स्टेशन पर, हाईवेज पर और मार्केट में सुलभ शौचालय और पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं। आज गवर्नमेंट ने हर जगह स्टेशंस पर, हाईवेज पर और मार्केट्स में सुलभ शौचालय और पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं। आज गवर्नमेंट ने हर जगह रेलवे स्टेशन पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं, हाईवेज पर। आज गवर्नमेंट ने हर जगह रेलवे स्टेशन आज गवर्नमेंट की दिखाला स्क्रिप्ट देख वाला ना मने ऐसे मुद्दे बरतेছে ना रेलवे स्टेशन पर रेलवे को लागছিল না स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर आज गवर्नमेंट ने हाथ लगाएंगे। आज गवर्नमेंट ने हर जगह स्टेशन पर चल गाने होतन केन खुली वाला राजू भाई
स्टेशन पर, हाईवेज पर और मार्केट्स में सुलभ शौचालय और पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं। आज गवर्नमेंट ने हर जगह स्टेशन पर, हाईवेज पर, पर्स है स्टेशन पर है। বুঝ না দি কথাটা ফার্স্টে বুঝ অল্প তুই পড়ে যে বুঝ জানলা বস্তুটা বুঝলেও মুখতে পারেন না এই অল্প লাগলে আসতেই কবি তো থোড়ে ইংলিশে হইতেছে তো বুঝুন না তো পয়রা লাগালে তো বুঝে গেছি। বুঝার মানে হলো যে তুই অ্যাকচুয়ালি কিসে কি কথাটা বেসিক आज गवर्नमेंट ने हर जगह स्टेशन पर्स के नहीं तो स्टेशन पर हाईवे पर पब्लिक मार्केट्स पर टॉयलेट बनाए हैं फिर भी लोगों के जीरो सिविक सेंस की वजह से आज गवर्नमेंट ने हर जगह स्टेशन पर, हाईवेज पर और मार्केट्स में सुलभ शौचालय और पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं। को এটা মধ্যে এই দিয়ে বিরল দিয়ে দিও না হইতাছে না জনটা বাটা এমনি ও এমনি হ্যাঁ এটা করতে পারোস মানে সব পিকচার দেখা দিবি না लेकिन लोगों की आदत क्या है, टॉयलेट के सामने होते हुए भी लोग टॉयलेट के बाहर दीवार पर पेशाब करते हैं। रेलवे स्टेशन का होना हो लेकिन लोगों की आदत क्या है, रेलवे स्टेशन के होने के बावजूद ना टॉयलेट सामने होने के बावजूद, टॉयलेट सामने होते हुए भी, लेकिन लोगों की आदत क्या है, टॉयलेट सामने होते हुए भी टॉयलेट के बाहर दीवार पर पेशाब करते हैं। रेलवे स्टेशन का होना, ब्रिज के नीचे की जगह हो या पब्लिक पार्क की बाउंड्री, टॉयलेट 10 कदम दूर होती है, फिर भी हमें अपनी देश की दीवारों को गंदा करने में पता नहीं कौन सा मज़ा आता है। जब तक हम अपनी ये बेसिक सोच नहीं बदलेंगे, देश क्लीन कैसे होगा। ভয়েস রেকর্ড বানাই দিতে ক্যামেরা অন করে आप महीनों पहले अपनी हार्ड अर्न मनी से मेहनत की कमाई को लिए थी मेहनत की कमाई। आप महीनों पहले अपनी मेहनत की कमाई से एसी या स्लीपर टिकट बुक करते हैं, लेकिन ट्रेन में बोर्ड करते ही पता चलता है कि बिना टिकट वाले लोगों ने आपकी सीट पर कब्जा कर लिया है। आप महीनों पहले अपनी मेहनत की कमाई से एसी या स्लीपर टिकट बुक करते हैं, लेकिन ट्रेन में बोर्ड करने पर पता चलता है कि बिना टिकट वाले लोगों ने आपकी सीट पर कब्जा कर लिया है। एसी या स्लीपर आप महीनों पहले अपनी मेहनत की कमाई से ट्रेन का एसी या स्लीपर टिकट बुक करते हैं, लेकिन ट्रेन में चढ़ते ही आपको पता चलता है कि बिना टिकट वाले लोगों ने आपके सीट पर कब्जा कर लिया है। गैलरी में इतनी भीड़ होती है कि वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है। गैलरी में इतनी भीड़ होती है कि वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ रूल तोड़ना नहीं है, ये उन लोगों को हैरेस करना है जिन्होंने लीगल तरीके से पैसे देकर अपना टिकट लिया है। हमारी बेसिक ह्यूमैनिटी और रूल्स के लिए रिस्पेक्ट आखिर कहाँ गई। ये सिर्फ रूल तोड़ना नहीं है, ये उन लोगों को हैरेस करना है जिन्होंने अपने पैसे देकर जिन्होंने लीगल तरीके से पैसे देकर टिकट लिया है। ये सिर्फ रूल तोड़ना नहीं है, बल्कि उन लोगों को हैरेस करना है जिन्होंने लीगल तरीके से पैसे देकर टिकट लिए हैं। हमारी बेसिक ह्यूमैनिटी और रूल्स के लिए रिस्पेक्ट आखिर कहाँ गई। हमारी बेसिक ह्यूमैनिटी और रूल्स के लिए आखिर रिस्पेक्ट कहाँ गई। ह्यूमैनिटी कहाँ गई में लिखा है सर, हमारी बेसिक ह्यूमैनिटी
और रूल्स के लिए आके रिस्पेक्ट होनी। ठीक है ठीक है। और आखिर प्रॉब्लम और आखिरी प्रॉब्लम चोरी और तोड़फोड़। जब वंदे भारत ऐसी और आखिरी प्रॉब्लम चोरी और तोड़फोड़। जब वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन्स आई तो लोगों ने क्या क्या किया? हेडफोन्स चुरा लिए, वॉशरूम के टैप्स उखाड़ लिए और बाहर से ट्रेन पर पत्थर फेंककर एक्सपेंसिव शीशे तोड़ दिए। जब वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन्स आई तो लोगों ने क्या किया? हेडफोन्स चुरा लिए, वॉशरूम के टैप्स उखाड़ लिए और बाहर से पत्थर मार के शीशे तोड़ दिए। जब वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन्स आई तो लोगों ने क्या किया? हेडफोन्स चुरा लिए, वॉशरूम के टैप्स उखाड़ लिए और बाहर से ट्रेन पर पत्थर फेंककर एक्सपेंसिव शीशे तोड़ दिए। ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये अपने ही टैक्स के पैसों से बनी पब्लिक ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये अपने ही टैक्स के पैसों से बनी पब्लिक प्रॉपर्टी को जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने पूरा बीरोल दे दी। हमें यूरोप जैसी क्लीन सड़कें और जापान जैसी ट्रेन्स चाहिए, लेकिन क्या हम वैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए हैं? मेरा डायरेक्ट को वाल कैमरा। हमें यूरोप जैसी क्लीन सड़कें और जापान जैसी ट्रेन्स चाहिए, लेकिन क्या हम वैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन पाए हैं? हमें यूरोप जैसी क्लीन सड़कें और जापान जैसी ट्रेन्स चाहिए, लेकिन क्या हम वैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन पाए हैं? हमें यूरोप जैसी क्लीन सड़कें और जापान जैसी ट्रेन्स चाहिए, लेकिन क्या हम वैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अभी तक बन पाए हैं? शशि, अब टाइम आ गया है कि हम इस देश को किसी की नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी माने। अब टाइम आ गया है कि हम इस देश को किसी की नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी माने। टॉयलेट का यूज़ करें, कचरा डस्टबिन में डालें और पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करें। टॉयलेट का यूज़ करें और कचरा डस्टबिन में डालें और पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करें। एक ग्रेट कंट्री सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बनती है। एक ग्रेट कंट्री सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बनती है। एक ग्रेट कंट्री सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं अपने रिस्पॉन्सिबल एक ग्रेट कंट्री सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं कोई तो एक ग्रेट कंट्री सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बनती है। एक ग्रेट कंट्री सिर्फ एक ग्रेट कंट्री Let's do it. एक ग्रेट कंट्री सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती है अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से। जय हो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और ये सिविक सेंस स्प्रेड करना आज हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ये सिविक सेंस वाली वीडियो को शेयर करना आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तुमने करा कौन लास्ट है? हाँ ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई गलती जय हिंद।